मेरे अजीजों, हमारा इतना ही इंट्रोडक्शन है, हमारा इतना ही तारुफ है। या रसूल अल्लाह, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है। या रसूल अल्लाह, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है। मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है, तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ये नाज़ी अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। और हमारी तकरीर का खुलासा और ये मैसेज शुरू में ही अगर मैं बताऊं तो सिर्फ इतना ही है, ऐ दीवानों बेदाम ही बिक जाइए बाज़ारे नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाज़ारे नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। हमने अपनी ज़िंदगी में देखा है अजीज़ान गिरामी वक़ार, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब और उनकी इज़्ज़त के साथ पहरेदारी की वफादारी इंसान को ऐसा बना देती है, बेबाक बना देती है, दुनिया की ताकतों से वो खौफ करना छोड़ देता है। आज हमारे आगे पीछे कोई बड़ी ताकतें नहीं है जो यहाँ तक आपके सामने हमें आने तक हिफाजत के साथ लाती हूँ, कोई नहीं, तन्हा चलते हैं। आपके इलाके के हालात आप अच्छी तरह से जानते हैं। शायद अभी हफ्ता भर नहीं हुआ होगा, मऊ घोसी में मैं हाजिर था। एक साहब वहाँ पर डरे हुए हमसे पूछ रहे थे कि यहाँ हमारे देश के, हमारे प्रदेश के हालात बड़े ख़राब हैं, यहाँ तक आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि यहाँ जो राज है वो आप जानते हैं, बिल्डोज़र वाला राज है, तो आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं है। और आप यहाँ स्टेज पर आकर आसानी से बोल पाते, कोई दिक्कत तो नहीं। उस दिन तक मेरे जहन में नहीं था, हमने आज उनको जवाब ये देना था। वो तो मऊ था, घोसी था, हम तो अयोध्या भी पहुँच गए। हम तो ऑफिशियल अयोध्या पहुँच गए। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक वक्त आएगा जब हर दीवार बल्कि हर इलाके से ये आवाज़ गूंजेगी, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, नौजवानों में मैं एक बेदारी देख रहा हूँ, शमाल से जुनूब तक, मशरिक से मगरिब तक। अगर ये बेदारी बाकी रही और बढ़ गई तो इंशाअल्लाह इनक़लाब को आना है। अंधेरे के बाद उजाले को तुलू होना है। और जुल्म की चादर ज्यादा देर तक नहीं तनी रह सकती। कुफ्र की हुकूमत तो रह सकती है, जुल्म की हुकूमत ज्यादा देर तक नहीं। अगर आज हालात खराब होने के हम बार बार गीत गा रहे हैं तो मैं कहता हूँ नौजवानों, नाउमीदी और मायूसी की तरफ मत जाना। इस्लाम और मुसलमानों के लिए पिछले 1400 सालों से हालात कभी साजगार नहीं रहे। सतीजा कार रहा है अज़ल से ताइमरोज़, शरारे अबू लहबी से चराग़े मुस्तफ़वी। हर ज़माने में ये हालात रहे। बाज़ हज़रात को ये अगर महसूस होता हो कि हम माइनॉरिटी में हैं, इस देश में हम अक़लियत में हैं और हमें बहुत संभल करके रहना है, तो मेरे अजीज़ों ये कोई नई बात नहीं। बदर में भी हम माइनॉरिटी में ही थे। बद्र के मैदान में भी माइनॉरिटी में, उहद में भी देखें, खंदक में भी देखें, और जंगों के मैदान में सबसे बड़ी माइनॉरिटी अगर देखना हो, अक़लियत, वो करबला का मैदान है। तो इस्लाम और मुसलमानों को इन तादाद के मामलात पर कभी शिकवा नहीं रहा। आज भी मुसलमानों को शिकवा ना हो। आज से 100 साल पहले बरेली की एक आवाज आती थी, इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी की आवाज, जो उम्मत मुस्तफ़ा के गयूर जवानों को जगाती हुई ये कहती थी, खौफ ना रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा। खौफ ना रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। फख्र करने के लिए हमारे पास